हेलो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए 2026 लव लाइफ में आपके लिए क्या नया मोड लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी, बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो और टैरो कार्ड से मिलाकर एक प्रेडिक्शन तैयार की है जो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मकर राशि वालों, यहाँ पर मुझे ऑल ओवर एनर्जी जो 2026 में आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है वो ये है कि आप धीरे धीरे ही सही बट अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, स्टेबल कनेक्शन की ओर जा रहे हो। अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी धीरे धीरे ही सही पर आपकी लाइफ में आ रही है। आप में पेशेंस आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मकर राशि वालों आप थोड़े से इम्पेशेंस डिसीज़न अपने पास्ट में अगर लिए हैं या इम्पल्सिव हो जाते हो तो वहाँ पर थोड़े से चेंजेस आपकी लव लाइफ में आप में 2026 में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं जनवरी फरवरी में बात करूँ तो जनवरी फरवरी में आपकी लव लाइफ में ये आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो तो ये कॉमन सब चीज़ें रहेगी कि थोड़े से स्टक फील करोगे। यानी आप अपनी लव लाइफ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो जनवरी फरवरी में ड्यू टू शनि, क्योंकि शनि थोड़ा सा मलेफिक हो रहा है मकर राशि वालों आप लोगों के लिए जनवरी फरवरी में। तो जनवरी फरवरी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, लेज़ीनेस या फिर थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना, किसी से बात नहीं करना या अपने लव्ड वन से भी कम्युनिकेशन हो रही है बट इतना डेप्थ नहीं है, इतना प्यार नहीं है जो आप फील कर पा रहे हो। यानी या तो पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या पास्ट की मेमोरीज आपको थोड़ी सी हॉन्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी कोई न्यू कनेक्शन में जा चुके हो तो पास्ट भी वापस आ रहा है या पास्ट की मेमोरीज आ रही है, उस वजह से थोड़े से स्टक हो। बट जैसे जैसे मार्च का महीना आएगा आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती जाएगी। हो सकता है आपके पार्टनर के आपके सामने कोई ट्रूथ्स जो आपको नहीं पता है वो रिवील हो जाए या आपके दिल के ही खुद के ट्रूथ्स आपके सामने आ जाए कि आप क्या चाहते हो अपनी लव लाइफ से, आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। ये सब चीज़ें मार्च में ऑलमोस्ट क्लैरिटी की ओर जाएगी और आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी कि फाइनली आपको किस और आगे बढ़ना है, एक्स्ट या नेक्स्ट। और अगर आप ऑलरेडी पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए थे या पास्ट कनेक्शन में फिर से गए थे तो पास्ट के कनेक्शन को लेकर ही कुछ ट्रूथ्स रिवील हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप अप्रैल मई में आपकी लाइफ में या तो कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहा है। यानी पहले आपका माइंड खुलेगा, फिर आपका दिल हील होगा, यानी कि आपका हार्ट चक्रा हीलिंग होने का टाइम होगा अप्रैल मई। यानी कोई पर्सन जो अनकंडीशनल लव लेकर आपकी लव लाइफ में आएगा और आपको वो रिश्ता इमोशनली आप जो चाहते थे वैसे फुलफिलमेंट की ओर लेके जाएगा। तो मार्च अप्रैल में या तो जो पुराना पर्सन है वो कहीं ना कहीं न्यू फेस के साथ में यानी कि न्यू स्टार्टअप के साथ में आपके सामने आए, यानी कि चलो पास्ट की चीज़ों पर मिट्टी पाओ, फिर से हम न्यू बिगिनिंग करते हैं, चलो फिर से न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करते हैं, ऐसी वाली एनर्जी से। यहाँ पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, मैं आपको मंथ वाइज ही बता रही हूँ, मई के 15 के बाद जून में थोड़ी सी कोई ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लव लाइफ में बनने वाले हैं, होने वाली है, कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे आप थोड़े से डिसअपॉइंट होगे। या फिर अगर आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ भी गया है तो पास्ट के चीज़ों को लेकर आप थोड़े से हॉन्ट होते हुए दिखा दे, काश उस टाइम ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम साथ होते, काश ऐसा नहीं हुआ होता। बट ऑलरेडी जो नया पर्सन है वो तो आपके साथ में स्टैंड बाय है, बट आप पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज कर रहे हो और उसको लेकर डिसअपॉइंटेड अपनी रिश्तों में, अपनी फीलिंग्स में यानी लोएस्ट एनर्जी में जाते हुए खुद ही दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो न्यू पार्टनर है वो आपको प्यार नहीं दे रहा है, बट आप ही हो जो उस पर्सन के लिए थोड़ा सा पास्ट को लेकर आप पास्ट की मेमोरीज में जाते हुए कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हो।
अगस्त सितंबर में आपको लगेगा कि जैसे आपको या आपके पार्टनर को लगेगा कि इस रिश्ते का बर्डन सिर्फ और आप पे है या आपके पार्टनर पे है, और कोई एक पर्सन है जो देता जा रहा है और कोई दूसरा पर्सन है जो सिर्फ लेता ही जा रहा है, यानी एक के एफर्ट्स ज़्यादा है, एक के एफर्ट्स कम है, ऐसी वाली फीलिंग्स रहेगी। फिर भी रिश्ता तो रहेगा, अप्स डाउन्स होते रहेंगे, प्यार बरकरार रहेगा, बट थोड़े से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। टेम्परेंस के साथ में फिर से सब चीज़ें बैलेंस आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बोला ना कि आप मकर राशि वालों कहीं ना कहीं 2026 आपको एक इनर स्ट्रेंथ यानी कि पावर, आपके अंदर जो शनि की वजह से पावर है और एक जज्बा है चीज़ों को होल्ड करने का और जस्टिस देने का, तो वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस की ओर लेके जाता हुआ 2026 एंड तक मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनली नवंबर दिसंबर में स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल कमिटमेंट, किसी किसी के लिए न्यू एंगेजमेंट या फिर कोई नया पर्सन आ सकता है जो आपको एंगेजमेंट या कमिटमेंट दे सकता है। ऑलरेडी अगर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, जो नया पर्सन आया है वो या जो एक्स है वो, उनकी तरफ से भी आपको कोई ना कोई ऐसा जेस्चर मिल सकता है लास्ट 2026 दिसंबर तक कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, इस रिश्ते में कमिटमेंट दिया जा सकता है, नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते को लेके जाया जा सकता है। तो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, आपकी लव लाइफ में वैसे काफ़ी चेंजेस, उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, बट उसमें आपको चाहिए कि ओवर थिंकिंग ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इम्पल्सिव डिसीज़न ना ले और कहीं ना कहीं अपने ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करें, जस्टिफाई ना करें और किसी और पे ट्रस्ट करने की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स या आसपास के लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो अपने पर्सन की जगह, तो वो भी आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो ऐसा ना करें। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गाइडेंस है मेरे कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए, गाइडेंस 2026 लव लाइफ के लिए क्या है। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। मैंने कहा ना कि आप अपने आप को पहचानोगे और पहचानना यानी डिवाइन इंटरवेंशन से ही ये सब होगा। शनि है जो आपको बहुत लोगों के सही चेहरे दिखाएगा और आप अपने आप को पहचानोगे कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिमाग क्या चाहता है। और वहीं पर डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ का मतलब ये भी होता है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, योगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है, तो मेंटल क्लैरिटी लव लाइफ में और ही आएगी। आपको क्या चाहिए ये वो आपको आंखें बंद करके बैठना है और अपने आप से पूछना है कि आपको अपनी लाइफ से अपने आप से क्या चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स मुझे बताएं, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको अपनी इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। आप मूलाधार चक्र और रूट चक्र और थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो ताकि मेंटल क्लैरिटी मिले और किस और जाना है वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सको। अपनी इंट्यूशन की सुनो कि आपका दिल क्या कहता है। डिवाइन विजडम यानी कि आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, ना कि आसपास के लोगों की कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे। ये वाली एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको 108 ओमकार चैंटिंग करने से भी, मंत्रा चैंटिंग करोगे तो उससे भी 7 चक्रास बैलेंस होंगे और थोड़ा सा डेडिकेशन से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप किस भी पर्सन के साथ में हो तो वहाँ पर डेडिकेट हो करो अपने आप को और अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी से भी अलाइनमेंट में लाओ, ताकि अगर किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो तो आप अपनी ऑनेस्टी और हार्ट की प्योरिटी के साथ में उस चीज़ों को, उस व्यक्ति को, उस डेस्टिनी को आप क्लियर आउट कर सको। तो ये थी मकर राशि वालों आपकी लव रीडिंग।
अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको लव राशि फल और वीकली हॉरोस्कोप भी आपको देखने व सुनने को मिलेगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करना ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।